नमस्कार किसान भाइयों, आज आपको ये बताया जाएगा कि आप नाबार्ड बैंक से डेयरी लोन लेना चाहते हैं तो आपको 12 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और इसमें सब्सिडी भी किसान को दी जाती है। लेकिन ये सब्सिडी आपको 25% से 33% के बीच दी जाएगी। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन नाबार्ड संस्था द्वारा डेयरी लोन मिल गया है तो उसमें से कम आप मानकर चलें 3 लाख रुपए की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आप नाबार्ड संस्था द्वारा डेयरी फार्मिंग के लिए लोन किस प्रकार ले सकते हैं और इस लोन को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है और नाबार्ड संस्था द्वारा लोन लेने के लिए किसान की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं जिसके अनुसार ही आपको लोन नाबार्ड संस्था द्वारा मिलेगा। ये 10 साल के लिए अभी वर्तमान में 12 लाख रुपए तक का लोन नाबार्ड बैंक दे रही है और इसमें डेयरी फार्मिंग नहीं है। इसमें आप पशुपालन में जो भी पशुपालन है जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, सुअर, मुर्गी, कोई भी पशुपालन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो नाबार्ड संस्था की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है और नजदीकी जो भी ब्रांच है वहां से आप आवेदन करके 12 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको केवल 10 लाख रुपए लोन की प्रोसेस है जो डेयरी फार्मिंग के लिए ली जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। तो अगले 4 मिनट तक आप वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको इस वीडियो में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन बताएंगे ताकि आपको हर सवाल के जितने भी डाउट है जो डेयरी फार्मिंग खोलने के किसान इच्छुक है उनको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो युवाओं को रोजगार एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की है और डेयरी फार्मिंग की शुरुआत तो जरूर की है लेकिन ज्यादातर किसान गरीब होने के कारण उनके पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से वे डेयरी फार्मिंग किस प्रकार खोल सकते हैं। तो अब केंद्र सरकार ने नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन को शुरू किया है जिसमें सरकार आप सभी किसान भाइयों को लोन प्रोवाइड कराती है और लोन के लिए कोई भी किसान आवेदन करता है तो उस किसान को 25% की सब्सिडी भी सरकार की ओर से मिल जाती है। तो नाबार्ड संस्था में आवेदन करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले अपने बैंक में जाना होगा। यानी यहां पर पूरी प्रोसेस दी गई है। सबसे पहले आप बैंक विजिट करना होगा और कुछ लोग नाबार्ड के ऑफिस में भी जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आपको नाबार्ड की बैंक ऑफिस में नहीं जाना है, आपको केवल सरकारी बैंक में जाना है। जहां आपके नजदीक में कोई भी बैंक है वहां जाकर आप मैनेजर अधिकारी या लोन ऑफिसर है उनसे मिलना होगा। लोन डिपार्टमेंट में जाकर आप वहां पर जब मिलते हैं तो बताना होगा कि आपको डेयरी लोन लेना है। तो डेयरी लोन के बारे में उनके द्वारा कोई इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे कि आपको कितना बड़ा यूनिट खड़ा करना है। तो बैंक में सारे कागजात की छानबीन की जाएगी और लोन फाइल एक तैयार की जाएगी। यानी आपकी एक लोन फाइल बैंक मैनेजर अधिकारी या लोन ऑफिसर द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद आपकी जो फाइल होगी उसको नाबार्ड संस्था द्वारा भेजी जाती है। मतलब नाबार्ड संस्था है जहां पर संस्था बनाई गई है उसकी जो मेन ब्रांच है वहां पर आपकी फाइल भेजी जाएगी। इसके बाद नाबार्ड संस्था द्वारा आपका लोन पास किया जाएगा और लोन पास होने के बाद सरकार द्वारा आपको सब्सिडी भी दी जाती है। बैंक में जब आप लोन मांगने जाते हैं तो हो सकता है कि बैंक वाले मना भी कर दें। यहां पर आपको दूसरे बैंक में जाकर प्रयास करना होगा क्योंकि कई बैंक है जो फाइल को नकार कर देती है यानी फाइल बनाकर नहीं देती है। तो आप दूसरी बैंक में भी जा सकते हैं। वैसे सीधा लोन नहीं दिया जाता है लेकिन अगर पशु चिकित्सक अधिकारी है आपके नजदीक में कोई भी पशु चिकित्सक अधिकारी उनसे संपर्क करते हैं तो उनके द्वारा पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद कोई आप आवेदन करते हैं तो आप आसानी से लोन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो नाबार्ड संस्था के द्वारा आप गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ऊंट, सुअर कोई भी पशुपालन पर लोन ले सकते हैं। इसमें आप समय पर किस्तों का भुगतान करेंगे दोस्तों तो आपको 25 से 35% की इस बैंक द्वारा आपको सब्सिडी भी दी जाती है। यह सब्सिडी सभी बैंकों में जारी की गई है लेकिन कुछ बैंक ऐसी है जो प्राइवेट बैंक है जहां पर आपको लोन की राशि नहीं मिलती है। वहां पर आप संपर्क नहीं करना, नई दूसरी बैंक में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपका एक बैंक खाता होना जरूरी है किसान का और बैंक खाता जो बैंक से आपने लोन लेने की कोशिश की है उसी बैंक का लोन खाता होना चाहिए। एक आपका करंट बैंक अकाउंट होना जरूरी है और आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट और जिस क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं यानी आप डेयरी फार्मिंग में आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
डेयरी उद्योग से लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको 25% की सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो किसान हैं उनको 33 से 50% की सब्सिडी मिलती है, लेकिन ज्यादातर ओबीसी वर्ग के किसान हैं वो अगर डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो उसको 25% की सब्सिडी मिल जाती है। अब आपको ये सोचना होगा कि अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है डेयरी फार्मिंग के लिए तो उसमें से 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी के तौर पे मिल जाते हैं, और बाद में आप अगर धीरे धीरे किस्तों की राशि को जमा करवाते हैं तो उस समय भी आपको कुछ छूट अलग से दी जाती है। और जो किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड बना लिए हैं और वे फिर दोबारा आवेदन करते हैं तो 3% सब्सिडी अलग से और भी आपके बैंक खाते में जारी की जाती है। तो कुल मिलाकर आपकी बात करें तो 28 से 30% की सब्सिडी मिल जाती है। तो अब जिस किसान के पास एक भी पैसा नहीं होगा तो वो भी अपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड संस्था की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट की पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसान साथियों दिया गया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई सवाल है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नई जानकारी में एक बार फिर बताएंगे कि गाय पर और भैंस पर लोन नाबार्ड संस्था द्वारा कैसे लिया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन और आवेदन प्रोसेस की हम पूरी कोशिश करेंगे नए वीडियो में। तब तक किसान साथियों आपसे अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन नए वीडियो में एक बार फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।